आइए हम रामायण में प्रवेश करते हैं आखर की उपासना, अक्षर की, अक्षर ब्रह्म जिसका अक्षर नहीं होता, जो मिटता नहीं। अब ये विज्ञान कह रहा है कि शब्द कभी नहीं मिटते, इसकी ध्वनि, इसकी तरंगें, इसका नाद, इसका अनहद कभी नहीं मिटता। कारण रूप से वो विद्यमान है, महाकारण में भी नाद विद्यमान है। नाद माने तरंगे, वाइब्रेशंस, जो है तरंगे। एक छोटे से मिट्टी के कण में लगभग 25 करोड़ जीव, और उसमें इलेक्ट्रॉन की कल्पना करके देखें, परमाणु की कैसी तरंग है उसमें, चलायमानता, निरंतरता, निरंतरता, स्पंदन। एक छोटे से स्पंदन में अणोरियान, एक छोटे से अणु के करोड़वें हिस्से में जाकर देखें, स्पंदन है, वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस। वह नाद है, वहां कोई ध्वनि है। और तुलसी बाबा ने किसी देवता को प्रणाम न करते हुए पहले अक्षरों को प्रणाम किया, शब्दों को प्रणाम किया। वर्णानां संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रस में, छंद में, उसके समूह में, आखर में, अक्षर में, अंक में, आकृति में जो बैठी है सरस्वती, जो ज्ञान देने के लिए, सर्वभाषामयीं सरस्वती। तो पहले सरस्वती कहते हुए, सरस्वती कहते हुए कि जो ज्ञान दे रही है, विचार दे रही है, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य दे रही है, जिससे उत्सुकता, उत्फुल्लता पैदा होती है, उद्यमता पैदा होती है, कुछ करने की भावना पैदा होती है, जो इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, चैतन्य शक्ति है। वो आप में कोई विल ना हो तो क्या करोगे? बैठे रहो। आप में कोई विल नहीं है तो क्या करोगे? बैठे रहिए। अच्छा, विल तो है, सामर्थ्य नहीं है तो क्या करोगे? ज्ञान नहीं है, साधन नहीं है, क्या करोगे? ये थोड़ी सी कथा गुरुग्राम के तरीके से होगी। इसमें ये जो बिल्कुल बीच की उम्र के जो लोग आए उनके लिए भी है इसमें बात। इसलिए इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के मूल में विल, विल। आपकी विल बने, आप में एक इच्छा शक्ति बने, वो विचार कहां से आएगा? एक अच्छी कामना के लिए, एक अच्छी भावना, एक अच्छा संकल्प। आपके भीतर एक अच्छा संकल्प कौन पैदा करेगा? कि आप अच्छा सोच लें, अच्छा विचार कर लें, आप ठीक विचार करें। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ये ज्ञान शक्ति, ये तो उसको प्रणाम करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं वंदे शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति सदा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वाणी विनायक को प्रणाम करते हुए वो वहां पहुंच गए जहां से प्रकाश आता है। वंदे भवानी शंकरम, यहां शिव को विश्वास बताया गया है, भवानी को श्रद्धा बताया गया है। और ये दो चप्पू हैं भवसागर से पार उतरने के लिए। ये शरीर नौका बताई गई है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये जीवन है, ये नौका बताया है, जीवन साधन बताया है। भवसागर से पार उतरने के लिए नौका तो हो, नौका हो लेकिन चप्पू न हो, पतवार न हो। तो ये दो पतवार हैं, श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा आपके पास है तो सारे कार्य सिद्ध होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसे कहीं बहुत गहरे रख लीजिए अपने मन के किसी कोने में इस बात को।
कि ज्ञान केवल श्रद्धा के कारण ही आता है और कोई कारण नहीं। जो नॉलेज है, विजडम है, जो सत्य को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, जो यथार्थ को अनावृत करने वाला ज्ञान है, वो श्रद्धा से ही प्राप्त होता है, श्रद्धा और विश्वास से। क्या श्रद्धा? ऋषियों ने पूछा फिर श्रद्धा क्या है? अगर सब चीज श्रद्धा से ही मिलनी है तो श्रद्धा है क्या? क्या श्रद्धा? अद्भुत बात है। वेदांत गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास, इसमें हल्का सा भेद है वेदांत वाक्य में। यद्यपि सब गुरु आदरणीय है, वंदनीय है, प्रणम्य है, गुरु सत्ता ही महनीय है, उससे बड़ी तो कोई सत्ता है भी नहीं। गुरुरेव परब्रह्म, पर हमारे शास्त्र कितनी बुद्धिमानी से संकेत कर रहे हैं। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास, वेदांत वाक्य में, वेद वाक्य में, उपनिषदों में। इसलिए धीरे से ये गुरु को परिभाषित करते हुए हमारे शास्त्रों ने कहा कि जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो गुरु हैं। उसकी धीरे से ये परिभाषा की गई, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय यानी जो वेद संपन्न है, श्रोत्रिय है, और ब्रह्मनिष्ठ है यानी उन्हें अनुभव हो गया है, वो गुरु।